हिम्मत किसी ऐसे जज्बे का नाम है जो शायद हर एक में होता तो है, मगर कुछ लोगों में खुरच खुरच के हड्डियों से अलग करके निकालना पड़ता है और ये खुरचने का काम कभी कभी खासा तवील हो जाता है। अनवर के लिए पुलिस वालों से बात करना तो क्या, थाने जाना भी एक अनोखा तजर्बा था। हस्ब वादा डीआईजी साहब ने मुताल्लिका थाने के स्टाफ से अनवर को बचाने के लिए आर्टिलरी मैदान थाने के उस वक्त के एसएचओ एहसन साहब से कहा कि वो इस केस को देख लें। अब अगर रिपोर्ट हो गया मैटर, तो वो मुल्जिमान जिनके इनाम बता रहा है वो अगर ऑलरेडी जुडिशल कस्टडी में है तो उनको हासिल करना जाहिर सी बात है आसान है। बिलाखिर अनवर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा ही दिया, मगर ये काम भी इतना आसान ना था। अनवर का कोई एड्रेस नहीं था और यहाँ पुलिस वाले थोड़ी देर को चकरा गए कि क्या लिखें। मतलब आपको ढूंढना हो तो कैसे वहाँ से तलाश करेंगे? बाहर कहाँ? मतलब जहाँ तो मिल सको वहाँ का एड्रेस बताओ। ये जो नया रोड बना है उस साइड पर, मेन रोड पे होते हैं आप। लेकिन खैर ये सब फॉर्मेलिटी भुगता कर उसका बयान लिख लिया गया। क्या करते हैं आप? अकेले करते हो किसी के साथ करते हो? अनवर का बयान उसको पढ़कर भी सुना दिया गया ताकि उसे यकीन आ जाए कि जो कुछ उसने कहा वो लिख दिया गया है। खाना मिल जाएगा। मामू बंगाली ने रात तकरीबन 2:30 बजे फ्रूट गोदाम गली में अली नामी लड़के से बदसलूकी करने की कोशिश की, मगर अली ने ऐसा नहीं करने दिया, जिस पर मामू बंगाली ने पेचकश मारकर कत्ल कर दिया और लाश सलमान और यही है। ठीक है, चलिए। मामू बंगाली अलबत्ता इन तमाम इल्जामात से मुनकिर है। उसका कहना है कि ये सब झूठ है। नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है भाई साहब। आप जिधर भी ले जाओ, बोले मेरे को आप फांसी दे दो, मेरा कोई ऐसे ही मेरे को सबूत दिखाओ कि ये बच्चे कैसे ध्यान दोगे, क्या होगा, मेरे को कुछ पता नहीं। 2-4 साल पहले मैं कंगलागिरी में नहीं था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस थाने के लोगों से अनवर डरता था, उसके एसएचओ के कमरे में वो एक बाइज्जत शहरी की हैसियत से मौजूद था, एक कंप्लेनेंट की तरह। पकड़े जाते हैं, पकड़े जा सकते नहीं बल्कि पकड़े जाते हैं। मीडिया की ताकत के सामने तो बड़े बड़े शेर बिल्ली बन जाते हैं। जब 2 कैमरे चल रहे हों तो पुलिस हरकत में आ ही जाती है। इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो रातों को बेचारे सड़कों पर सोते हैं, मगर हमें खुश करने के लिए पुलिस ने उनको भी पकड़ लिया। ऐसे मौके में सही गलत वो क्यों देखते। मामू बंगाली भी गिरफ्तार हो गया। ये सब पुरानी बातें हैं, उस वक्त की जब कैंसल बीन एसएचओ होते थे पीडी थाने के। अब तो वो ये मानने को भी तैयार नहीं कि शायद अनवर ने सच बोला हो। उस वक्त शरफुद्दीन मेमन जो सीपीएलसी के सदर हुआ करते थे, आज वो मुशीर दाखिला हैं। आज वो सब कुछ कर सकते हैं जो उस वक्त सिर्फ ख्वाबों में था। आज वो पुलिस से वो सब करवा सकते हैं जो उस वक्त उनका दावा था। आपकी अगर बात हुई हो उनसे, शरफुद्दीन मेमन साहब ने हमें रेफ़र किया था। जी जी। एक केस बेसिकली आया था बहुत पहले, 2 साल पहले। हम ही उसको फॉलो करते आए और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं हुई। इसलिए कि बच्चे ने, स्ट्रीट चिल्ड्रन ने लिखवाई थी रिपोर्ट, इसलिए नहीं हुई। कोई हाई प्रोफाइल केस होता, कोई वीआईपी पीछे होता तो हो जाती। एक्चुअली ये 2 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, मेरे नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं इधर जो है वो 2010 से हूँ। इसके केस के बारे में मेरी नॉलेज बिल्कुल नहीं है। मैं इरशाद साहब के पास नहीं आया हूँ, मैं तो पुलिस के पास आया। जी जी। पुलिस तो 2009 में भी थी। जी, आपने मेरी तवज्जो दिलाई है। मैं इंशाल्लाह ताला इसकी तरफ काम करूँगा और मैं कल से इस काम के ऊपर लगेंगे। आज से लगेंगे बेसिकली। आज से लगते हैं हम, है ना। हम चाहते हैं कि जो आप काम करें हम देखें, हम लोगों को दिखा सकेंगे हमारी पुलिस किस तरह। आज से शुरू करेंगे। हम उधर सदर के इलाके में जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और उन बच्चों को देखेंगे कि क्या मसाइल हैं उनके। हमसे पुलिस वाले ये कहते हैं जी कोई कंप्लेनेंट आएगा तो हम कुछ करेंगे। कंप्लेनेंट तो ऐसी चीज़ों में, बच्चे तो कहाँ कंप्लेनेंट बनते हैं।
नहीं, बच्चा क्यों बनेगा? कंप्लेन पुलिस भी तो बन सकती है ना, दूसरे केसों में बनती है, इसमें नहीं बनती। अच्छा वसीम, एक बड़ी जो है वो मसला है तो इशू बच्चों का, उसको हल भी करना है और उसको बारीक बीनी से देखना है। पहले भी 2 साल पहले एक बच्चे की कंप्लेंट दर्ज हुई थी आपके थाने में, डीआईजी गुलाम नबी साहब थे, तो वो इन्वेस्टिगेशन सही प्रॉपर्ली नहीं हुई है या गालबन केस कहाँ पे है, ये पुराना कोई हेड मॉरल होगा उससे पूछ लो कि वो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ के सिलसिले में जो सदर में जहांगीर पार्क के करीब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लोग इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे जो हैं उनको लोग मिसयूज़ करते हैं, और अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं भी बनता है तो पुलिस आल्सो कैन बी कंप्लेनेंट ना इन ऐसे केसों में कि किसी की मदद करना, और पुलिस का काम भी ये क्राइम के साथ चलते चलते ये भी करना है। ये अभी आपके पास आते हैं तो काइंडली इनके साथ जाके और इसको प्रॉपर अटेंशन देना, किसी सिपाही के हवाले नहीं करना इनको, ठीक है ना? ऐसे साहब हैं क्या? जी असम्बली में हैं। असेंबली में यहाँ नहीं बैठे हुए? नहीं अभी हमको टीपीओ साहब ने भेजा कि जाके मिलने, हम तो यहाँ आए हैं। अभी बात हुई है में। तो कब तक आएंगे? ड्यूटी अफसर कौन है? ड्यूटी अफसर अभी आ रहे हैं, अच्छा फोटो कापी कराएंगे, FIR होगी। अच्छा, तो हम यहाँ बैठ के इंतजार करें फिर उनको? कहाँ पे? कहाँ बैठ के इंतजार करें? हाँ यहाँ पे आए, यहाँ हुक्म बैठ के इंतजार करें। करें। मसला क्या है आपको? नहीं, एक पुराना केस है, 2 साल पुराना केस, किस चीज़ में? बच्चे के साथ जाती हुई FIR हुई है? फायर हुई है, आप लोगों ने एक्शन किया, आप लोगों ने बंदा तो उठाया, SIO के पास जाए ना, इन्वेस्टिगेशन वालों के पास होगी ना तफ्तीश उसकी। लेकिन उसके आगे बहुत हालात वही है, अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा है। FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन वालों के पास है ना, तफ्तीश उनके पास है। आप ये बराबर में करना है, उनसे मालूम करें क्या हुआ सर। पता नहीं, आ सकता हूँ? ये तो हो ही नहीं सकता कि जो मर्डर का केस हो वो चर्च बन के मेरे पास आ जाए। उसको हम चेंज नहीं कर सकते कि जो है अगवा का केस हो, जना बिल जबर का केस हो, और उसको हम जो है ना रिमूव करके और चर्च में ले जाए, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्राइम नंबर दोगे तो मैं वो उसको देखूंगा। तो हम जाके पहले वहीं उनसे पूछें कि ये मैटर जो आप कह रहे हो कोई चेंजिंग और ये जो आई डोंट रिकॉर्ड निकालें, उस रिकॉर्ड की बुनियाद पे आके आपसे फिर मिलेंगे क्या उसमें? बिल्कुल, मैं आपको वेरीफाई करूंगा और आपको बताऊंगा, ब्रीफ भी करूंगा, हर चीज़ बताऊंगा। मुझे FIR नंबर मैं पोस्टेड ही नहीं हूँ उसमें। हो सकता है FIR ही ना काटी गई उस चीज़ की, बयान के मुताबिक किसी और चीज़ से किया गया हो। मैं आपके मुंह से अभी ये बात सुनूंगा, आई डोंट नो। तो मुसलसल आई डोंट नो की तकरार सुनने के बाद हम FIR ढूंढने चले। आपने जब दी थी एप्लीकेशन एज पर रिकॉर्ड, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अगर वो कॉपी इधर आप रिसीविंग कॉपी है आप दें, हम उस स्टेटमेंट पे FIR काट के उसको ले आएंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे। एनी टाइम 24 घंटे जब आप कहें मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो हमारी टीपीओ साहब से बात हुई कि ऐसे केस में इस वक्त पुलिस खुद अगर कंप्लेन हो सकती है तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग वो भी कर लेंगे, कर लेंगे, पुलिस खुद कंप्लेन कर लेंगे। अगर हम जुर्म देख रहे हैं उससे हम खुद FIR काट लेंगे। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि ये SHO साहब तो बीमार पड़ गए और हमारा साबका इनके सब इंस्पेक्टर साहब से पड़ गया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा जवाब दें। रिकॉर्डिंग करना आपका काम नहीं है, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। इस वक्त तो एक्टिंग SHO तो आप है ना। मुझे सिर्फ ये नहीं बात करें, मुझे सवाल का जवाब दे दें कि वो जो हमसे कहा गया था उस पर कोई काम हुआ है, कोई चीज़ हुई है पेशरफ्त के नहीं हुई है? इस वादे के बाद कोई घंटा भर तो हमने इनका ही इंतजार किया। कुछ अंदाज़ा है कि मतलब कब तक आएंगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, आएंगे नहीं आएंगे, क्या करें? मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे टोपी नहीं कराई है, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ और समझने का मतलब कोई चारा भी नहीं है। तो अब इतने से इंतजार करके अब जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बंदा पकड़ा है इसलिए वो DSP साहब को उसकी प्रोग्रेस सारी बताने में वहाँ से फारिग। हम तो एक सवाल सीधे से पूछ रहे थे, वो किसी के हवाले, वो हमसे कहते अच्छा ठीक है आप इसके हवाले किसी को ड्यूटी लगा देते, वो भी कर सकते हैं। आ जाते हैं, अभी आ जाएंगे तो आप उनसे जो भी बात करेंगे तो कर लीजिए। अब की बार तो लगता है कि पुलिस ने मीडिया का भी एहतराम नहीं किया। सड़क पर जाके देखिए, वो शायद किसी का भी एहतराम नहीं कर रही।
बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं। अनवर अब सड़कों पर नहीं मिलता। बच्चे कहते हैं कि उसे भी पुलिस ने उठा लिया। मामू बंगाली और उस जैसे बहुत सारे आज भी सड़कों पर हैं। उन्हें कोई नहीं उठाता, उन्हें कोई नहीं रोकता। कोई तो उठे, कोई तो बात करे। ये बच्चे कितना बोलें, कितना शोर मचाएं। जबान खोलने की सज़ा शायद मौत है, लेकिन चुप रहने की सज़ा कुत्ते की मौत। क्या बेहतर है, ये फैसला लोगों को खुद करना है। ये मजलूम मखलूक घर सर उठाए, इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे।